नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए और फिर हमें बताइए कि आपको किस तरह की खबरें ज़्यादा चाहिए। तो फिलहाल क्योंकि G20 की बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली वालों की सड़कों पर किस तरह का मूवमेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नोएडा से दिल्ली की तरफ का ये मूवमेंट है और मैं आपको गाड़ी में बैठ गया हूँ और आपको अब यहाँ से आगे बढ़ा के लिए चलता हूँ। चलिए, ये देखिए, शुरुआत मेरे सामने से है, बिल्कुल DND और यमुना जी के सामने। यमुना जी को पहले प्रणाम कर लीजिए। स्वच्छ यमुना। और लगातार 2 दिनों से अतिथियों के स्वागत के लिए हमारा पर्यावरण और हमारे जो इंद्रदेव और तमाम सारे देवता जो हैं वो भी खुश रहे और उन्होंने आशीर्वाद बरसाया और आशीर्वाद का फलस्वरूप ये रहा कि बहुत मतलब पॉल्यूशन लेवल जो है बिल्कुल ही शून्य रहा और बहुत खूबसूरती के साथ तमाम सारी चीज़ें दिखी। हाँ, रात में इंद्रदेव थोड़ी सी उन्होंने चहलकदमी करते हुए बारिश भी करवाई और बारिश की वजह से कुछ जगहों पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, परेशानी दिखी। लेकिन नई दिल्ली के पूरे हिस्से जो हैं वो पूरे इलाके ही यूँ कहिए कि अभी तक क्वारंटाइन ऑफ ही है। अब ये मीटिंग ख़त्म हो गई है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अब देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो सड़कों पे आने शुरू हो चुके हैं। आपको सामने दिख रहे होंगे एक कपल बड़े गजब से शक्ल में, बेचारे वो हेडबैंड वगैरह लगा रखे हैं। मैं टिप्पणी उस पर नहीं करूँगा। चलिए, और आगे हमारे साथ जो हमारे कैमरा पर्सन है वो है प्रज्ञा जी। ये देखिए, खूबसूरती के साथ लोग जो है सेल्फी बनाने में लगे हुए हैं। तो क्योंकि लगातार 3 दिनों से लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे इस G20 की मुहिम की वजह से और उसमें अपनी भागीदारी की वजह से। तो चलिए, बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं। और क्योंकि अब DND फिर आज की जो भीड़ है या आज की जो ट्रैफिक है उसको आप देखिए। इधर बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा बना हुआ है। वो नज़ारा है फ़िलहाल बादल और बादलों की अटखेलियों की। बहुत ही खूबसूरत आसमान दिख रहा है। और क्योंकि अब वही अतिथियों के स्वागत के लिए हमारी सभी जो कायनात के हर तत्व जो हैं वो बिल्कुल स्वागतार्थ खड़े रहे, चाहे वो हवा हो, गर्मी हो, चाहे वो पानी हो। तो यूँ कहिए कि पंच तत्व जो हैं वो हर तरह से स्वागतार्थ खड़े रहे और सब ने बहुत बारीकी से या बहुत तरीके से स्वागत किया है। और उन्हीं स्वागतों के साथ अब ये G20 की बैठक खत्म हो चुकी, क्योंकि सुबह जो शुरुआत हुई थी, आपको बता दें कि काफ़ी राजनीतिक घटनाक्रम में राजनीतिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मसला ये चल रहा था कि आखिर धीरे धीरे क्या बापू को अब इस पॉलिटिक्स में या भारत के इसमें राजनीति में उनको वो जगह मिली रहेगी या नहीं मिलेगी। तो आज जिस तरह से सुबह जो हमारे देश में आए हुए हमारे जितने मेहमान थे, जितने अतिथि थे, उन सभी को लेकर राजघाट पर बापू के समाधि स्थल पर पहुंचा गया और श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया गया। तो एक मोदी जी के वो विराट हृदय वाली जो कहानी है ना, वो वाकई में फलीभूत होती हुई नज़र आई। और वाकई में क्योंकि हर परिप्रेक्ष्य से देश की प्रतिष्ठा को यहाँ बढ़ाने की एक बेहतर प्रयास किया गया और वाकई में होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी शो जो है वो उसका समापन हो गया है और बिल्कुल समापन होना भी चाहिए। और क्योंकि 2 से 3 दिनों के बीच में जितने देश के कंट्रीज़ के अलग अलग हिस्से, अलग अलग कंट्रीज़ के जो हमारे स्टेट चीफ थे वो सब आए हुए थे। आपने देखा कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आए, उनकी पत्नी आई और उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते हुए देखते हुए उनका खासकर वो छाता लेकर पति पत्नी का राजघाट पे जाना जो है वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो हमारे मतलब हिंदुस्तान के दामाद हैं, तो जो बेटी है वो हिंदुस्तान की बेटी है। तो इस तरह से उसको दिखाया गया। उसके बाद भारत का इस बार की जो G20 रही बैठक, उसमें भारत ने जो कुछ कंट्रीज़ को लेकर नेगोशिएशंस किए। अभी मैं देख रहा था अपने जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके एक इंटरव्यूज़ को, जिसमें उन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा डेलीगेशंस के साथ उनकी लगातार बैठकें होती रही और लगातार हमारे हज़ारों अधिकारी जो हैं इसमें लगे रहे, दिन रात लगे रहे। उसके बाद इसका समापन हो रहा है, अब समापन हो चुका है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे अभी है। तो ये मान के चलिए कि इस एक मेगा डिप्लोमेटिक शो में हिंदुस्तान ने, भारत ने पूरे विश्व पर एक
नई छाप जो है छोड़ने में कामयाब रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगर वैश्विक तौर पे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है उसको लेकर आगे बढ़ना है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी देश के उन तमाम सारे हिस्सों को। हाँ, हम एक बार जिक्र ज़रूर कर लेते हैं पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का जब तक हम जिक्र ना करें तब तक हमारे हिंदुस्तान की या भारत की कोई भी कार्यक्रम जो है वो उसमें चार चांद नहीं लग सकता है। तो पाकिस्तान यहाँ सबसे अलग थलग, वैसे G20 में वो सदस्य देश नहीं है, लेकिन इस बार की जो भारतीय रणनीति रही, प्रधानमंत्री की जो रणनीति रही, बांग्लादेश को उसमें शामिल किया गया, अलग अलग मुस्लिम कंट्री को ज़रूर शामिल किया गया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल चाइना का पुछल्ला है। वो पुछल्ला इसलिए कहिए कि वो जो भी करेगा वो चाइना के इशारे पे ही करेगा, अदरवाइज उसके अपने जीवन में अपने लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि उनके करने से या कहने से होने से, क्योंकि अभी आप पाकिस्तान की स्थिति के बारे में जानते ही हैं। फिलहाल पाकिस्तान को अब उनकी दशा पर छोड़िए, चलिए हम अपने हिंदुस्तान के अपने दिल्ली वालों की बताएं तो दिल्ली वाले जो है घर से बाहर फिर निकल गए हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब जो ट्रैफिक, आपको झमाझम ट्रैफिक, ये देखिए, इसी की हम चर्चा कर लेते। कल ये बसें नहीं थी, लेकिन आज ये बसें हैं। आज संडे का दिन है, क्योंकि ऑफिस से निकलने वाले लोग कम ही होते हैं, तो इसमें अब जो अपनी गाड़ियों से निकलने वाले हैं वो गाड़ियों से निकल चुके हैं। और मैं इस तरह से आश्रम की तरफ मूवमेंट मेरा है, नोएडा से आश्रम की तरफ, तो मैं यहाँ से सीधे मूलचंद की तरफ बढ़ रहा हूँ, और यहाँ ट्रैफिक आपको ज़रूर नज़र आ रहा है। अब कल से तो आप जानते हैं कि सड़क जो है बिल्कुल, क्योंकि कल कई दिनों के बाद, पूरे एक सप्ताह बाद जब दिल्ली खुलेगी तो भीड़ भयानक होगी, और भयानक भीड़ का दिल्ली स्वागत करती रहेगी। क्योंकि दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुविधाएं बहुत दी गई हैं, बहुत कुछ की गई है, लेकिन पॉपुलेशन का दबाव सबसे अधिक है। होना भी चाहिए, इस तरह के शहर जो है, इस तरह का अपना मिजाज होता है, इस तरह के शहर के अपने नियम कायदे होते हैं, तो इसलिए सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो पता चलता है कि अब देश की राजधानी में रह रहे हैं। तो फिलहाल देश की राजधानी में ये समापन के पश्चात इसमें इस बार जो है, अब अगली बार जब G20 का जिक्र होगा तो G20 नहीं बल्कि G21 हो जाएगा। भारत ने बहुत बड़ा नेगोशिएशन, बहुत बड़ी बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने एक विदेशी कंट्री को इसमें शामिल किया, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। चाइना कहीं न कहीं इस बार जो है वो पिछड़ता नज़र आया। चाइना, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति नहीं आ पाए, उनकी अपनी हो सकती है राजनीतिक मजबूरियाँ रही। रसिया को लेकर भी मसला रहा है कि रसिया जो भारत का सबसे करीबी जिसके साथ रिश्ता रहा, यूक्रेन ज़रूर इसमें शामिल हुए, यूक्रेन के जो सीनियर लीडर्स हैं वो ज़रूर शामिल हुए, लेकिन रसिया यूक्रेन वाले मसले पे चर्चा नहीं हुई। इसमें जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट जो वो है, उसके अलावा कई सारे डेवलपमेंटल वर्क से उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। विश्व बंधुत्व के साथ में इस तमाम सारे जो एक्सपीरियंस है उनको अगर काउंट करने की हम चर्चा करें तो शायद विश्व में इससे बड़ा कार्यक्रम अभी तक आयोजन नहीं किया गया। हाँ, 1983 में गुटनिरपेक्ष संधि की बैठक जरूर हिंदुस्तान में हुई थी, भारत में ही हुआ था, लेकिन उस वक्त की कहानी कुछ और थी। उस वक्त कहानियाँ बदली हुई थी। इस वक्त की कहानियाँ बहुत तरीके से दिल्ली को सजाया गया। देश भारत ने विश्व के पटल पे एक अपना इतिहास जरूर छोड़ दिया है कि भारत अब हर हाल में, हर स्थिति में, हर चीज़ से जूझने को, समझने को, समझाने को और विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने में भी कामयाब रह सकता है, कामयाब रहा है। और यही एक विश्व बंधुत्व का भाव जो है वो भारत को वाकई में विश्वगुरु बनाएगा। ये जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री की जो एक बड़ी उनकी जो कही इच्छा रही, वो उस इच्छा का भी परिणाम है। इसमें हमारे सारे अधिकारी, सारे नेता, सारे कर्मचारी लगे रहे, दिन रात लगे रहे, और उसके बाद आपको दिल्ली के तमाम सारे हिस्सों को सजोकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, ये जब G20 की बैठकें हुई हैं अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वाराणसी हो, हर जगह को उसके हिसाब से जोड़ने की इसमें कोशिश की गई थी। और हर जगह ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि इस विश्व बंधुत्व में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, हमारे क्षेत्र का क्या विकास हो सकता है। आर्थिक लेवल पे विकास होना चाहिए, सामयिक लेवल पे विकास होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लेवल पे विकास होना चाहिए। क्योंकि हम एग्रीकल्चर लेवल पे इसलिए कि भारत फिलहाल
विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादक करने वाला उत्पादक देश है। गेहूं में सबसे बड़े उत्पादक कंट्री के तौर पे हम सामने आ चुके हैं। उसके बाद मिलेट जो क्योंकि देखिए विश्व बंधुत्व के बाद साथ साथ एक बड़ा सा मैसेज यहाँ मिलेट जो है उसको यानी मोटे अनाज जो है उससे देने की भारत ने कोशिश की कि आखिर पूरे संसार में जो जिस तरह की बीमारियां आ रही है, जिस तरह की परेशानियां हो रही है, उसमें हमारे पास जो खाने के जो सामान हैं या अनाज हैं या तमाम सारी चीज़ें हैं वो वाकई में उन सभी चीज़ों से निपटने के लिए कामयाब हो सकती है। तो इसलिए वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही। देखिए अब साथ साथ शुरू हो गया, अब जैसे जैसे सड़क पे आने शुरू है लोग, वैसे मारपीट भी शुरू कर दिए। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। थोड़े से धैर्य रखें, थोड़े से विश्वास रखें, थोड़े से, तभी तो एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। और सड़क पर उतरते ही फिर वो हंगामा शुरू हो चुका है। मैं क्योंकि मेरे राइट साइड में जो है वो उन्होंने मारपीट करने शुरू कर दी एक ऑटो वाले से, जो कि सही नहीं है। अभी थोड़े से धैर्य रखें, क्योंकि अगर आपको सामने से निकलना है तो एक दूसरे को रास्ते देने पड़ेंगे, वो दे रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। तो बहरहाल सड़कों पे ट्रैफिक आपको चारों तरफ दिख रही होगी। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली फिर से G20 के पश्चात सड़क पे आ चुकी है, अपने काम में लग चुकी है। और दिल्ली वाले के बारे में जानते हैं कि दिल्ली दिल वालों का शहर है। यहाँ लोग बैठते नहीं हैं, चाहे जैसे भी परेशानी हो, जैसे भी खुशी हो, जैसे भी खांसी हो, जैसी परेशानी हो, हर हाल में दिल्ली वाले आ जाते हैं। तो फिलहाल आपको हम नमस्कार करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिलाएंगे, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और ये देखिए मुस्कान है, मुस्कान भी हमारे साथ जा रही है। मुस्कान का भी कहना है कि भाई सबसे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और ये सब करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। ये कमेंट करिएगा, तभी तो फिर हमें पता चलेगा कि आपको किस तरह की खबरें चाहिए। फिलहाल हमारी कहानी यहीं खत्म हुई। फिर हम न्यूज अड्डा में फिर से शामिल होंगे, फिर से आपको बताएंगे क्या क्या खास रहा। नमस्कार।